Everyone thinks automation is very easy, but it is not. Hi, I am Praveen. So let's get started. इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो जानकारी को भेजने और प्राप्त करने का माध्यम है। यह भौतिक और गैर भौतिक दोनों प्रकार की संरचनाओं का उपयोग करता है। जब हम डेटा भेजते हैं तो यह छोटे पैकेट्स में विभाजित होता है और विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता है। सही स्थान पर पहुंचने पर उत्तर के रूप में जानकारी वापस भेजी जाती है। इन सभी घटकों का समन्वय बहुत आवश्यक है ताकि डेटा सही तरीके से और तेजी से पहुंच सके। इंटरनेट का इतिहास बहुत रोचक है। ये एक प्रणाली है जो जानकारी को भेजने और प्राप्त करने का काम करती है। जब डेटा पैकेट्स सही स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां से उत्तर के रूप में डेटा वापस भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कई अलग अलग मार्गों से होकर गुजरती है और तकनीकी नियमों के आधार पर संचालित होती है। इसके लिए भौतिक और गैर भौतिक दोनों प्रकार के घटकों का समन्वय आवश्यक होता है। इस तरह इंटरनेट ने संचार के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। इंटरनेट एक जटिल नेटवर्क है जो जानकारी को भेजने और प्राप्त करने का माध्यम है। जब हम डेटा भेजते हैं तो यह छोटे पैकेट्स में विभाजित हो जाता है। ये पैकेट्स विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हैं और सही स्थान पर पहुंचते हैं। वहां से हमें उत्तर के रूप में डेटा वापस मिलता है। इस प्रक्रिया में भौतिक और गैर भौतिक दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं और इनका समन्वय बहुत महत्वपूर्ण होता है। आईपी एड्रेस एक ऐसा नंबर होता है जो हर डिवाइस को इंटरनेट पर पहचानने के लिए दिया जाता है। यह जानकारी भेजने और प्राप्त करने का एक आधारभूत माध्यम है। जब आप इंटरनेट पर कुछ भेजते हैं तो पैकेट्स इस आईपी एड्रेस के जरिए सही जगह पर पहुंचते हैं। ये पैकेट्स कई अलग अलग रास्तों से होकर गुजर सकते हैं और सही स्थान पर पहुंचने के बाद जवाब भी उसी आईपी एड्रेस पर वापस भेजा जाता है। इस तरह आईपी एड्रेस इंटरनेट की कार्यप्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डोमेन नाम प्रणाली, जिसे हम डीएनएस कहते हैं, इंटरनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह प्रणाली हमें वेबसाइटों के नामों को संख्यात्मक आईपी पत्ते में बदलने में मदद करती है। जब हम किसी वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं तो डीएनएस उसे सही स्थान पर पहुंचाने के लिए काम करता है। यह प्रक्रिया कई अलग अलग मार्गों से होकर गुजरती है और सही जानकारी भेजने और प्राप्त करने का माध्यम बनती है। इस प्रकार डीएनएस इंटरनेट पर जानकारी के सही आदान प्रदान में सहायक होता है। डेटा पैकेट्स इंटरनेट की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम कोई जानकारी भेजते हैं तो वह छोटे छोटे पैकेट्स में बांटी जाती है। ये पैकेट्स विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हैं और सही स्थान पर पहुंचते हैं। जब पैकेट्स सही जगह पहुंच जाते हैं तो उत्तर के रूप में डेटा वापस भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में भौतिक और गैर भौतिक दोनों प्रकार के घटक शामिल होते हैं और इनका समन्वय बहुत जरूरी है। इस तरह डेटा पैकेट्स इंटरनेट पर जानकारी के आदान प्रदान का मूल आधार बनाते हैं। सर्वर और क्लाइंट इंटरनेट की दुनिया के दो मुख्य घटक हैं। सर्वर वह होता है जो जानकारी को स्टोर करता है और क्लाइंट वह है जो उस जानकारी को प्राप्त करता है। जब आप कोई जानकारी मांगते हैं तो क्लाइंट सर्वर को एक अनुरोध भेजता है। सर्वर उस अनुरोध का उत्तर देता है और जानकारी वापस भेजता है। इस प्रक्रिया में डेटा पैकेट्स के रूप में भेजा जाता है जो विभिन्न मार्गों से होकर गुजरता है। इन घटकों का समन्वय सही तरीके से होना बहुत जरूरी है ताकि जानकारी सही स्थान पर पहुंच सके। ब्रॉडबैंड और वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन के दो प्रमुख तरीके हैं। ब्रॉडबैंड एक तेज और स्थिर कनेक्शन प्रदान करता है जो डेटा को पैकेट्स में बांटकर भेजता है। जब ये पैकेट्स सही स्थान पर पहुंचते हैं तो हमें जानकारी वापस मिलती है। वाईफाई एक वायरलेस तकनीक है जो हमें बिना तारों के इंटरनेट से जोड़ती है। दोनों तकनीकों का समन्वय आवश्यक है ताकि हम आसानी से जानकारी भेज और प्राप्त कर सकें। साइबर सुरक्षा के मूल बातें समझना बहुत जरूरी है। जब हम इंटरनेट पर जानकारी भेजते हैं तो यह पैकेट्स के रूप में होती है। ये पैकेट्स कई अलग अलग रास्तों से होकर गुजर सकते हैं और सही स्थान पर पहुंचते हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
इन पैकेट्स का समन्वय और सही तकनीकी नियमों का पालन करना आवश्यक है। इससे हम अपनी जानकारी को सुरक्षित रख सकते हैं और अनधिकृत पहुंच से बच सकते हैं। इंटरनेट का भविष्य बहुत रोचक है। जैसे जैसे तकनीक विकसित हो रही है, इंटरनेट की कार्यप्रणाली भी बदल रही है। जानकारी पैकेट्स के रूप में भेजी जाती है और सही स्थान पर पहुंचने पर उत्तर वापस भेजा जाता है। यह प्रक्रिया कई अलग-अलग मार्गों से होकर गुजरती है, जो समय और स्थान के अनुसार बदल सकती है। भौतिक और गैर भौतिक दोनों प्रकार की तकनीकों का उपयोग होता है। इसीलिए इन घटकों का समन्वय करना बेहद आवश्यक है, ताकि हम तेजी से और आसानी से जानकारी साझा कर सकें। If this helps, subscribe. I share real system, not theory. So see you next.